दोस्तों, शायद मौलाना अरशद मदनी अपनी हैसियत को भूल रहे हैं और वो हैसियत को पार करके अपने शब्दों पर विराम ना दे करके ऐसी उल्टी सीधी बातें लगातार बोले जा रहे हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। मैं बता रहा हूं, इसको छपास के रोग के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। इस व्यक्ति को जो आप देख रहे हैं छपास का रोगी है। मौलाना बाद में हो सकता है, लेकिन इसको हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना होता है। लेकिन इस बार शायद मदनी भूल चुके थे कि वो किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मदनी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। मौलाना मदनी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर टिप्पणी की है। दोस्तों, जी हां, वही हेमंत बिस्वा शर्मा जिनको हिंदुओं का शेर कहा जाता है, जिनको राजनीति का धुरंधर कहा जाता है। और उसी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं। और उन्होंने, मौलाना मदनी ने खुद कांग्रेस की भी पोल खोल करके रख दी है कि आखिरकार कैसे एक समय में मौलानाओं की सरकार चला करती थी कांग्रेस राज्य में, कैसे मौलाना तक के कहने पर बड़े बड़े नेताओं का टिकट काट दिया जाता था। ये मौलाना मदनी ने खुद अपने शब्दों में बता दिया है। और उसके एक एक स्टेटमेंट को आज मैं पढ़ के बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार मौलाना मदनी की सोच कैसी है। मौलाना मदनी आखिरकार हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अपने राज्य को बड़े ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने स्टेट पर कंट्रोल करना जानते हैं। और ये जितने भी म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर से असम के अंदर घुसने वाले जितने भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, उनको भी सही तरीके से बिठा करके क्लास लगाना जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। एक तरफ ये राजनीतिक विशेषज्ञों के शब्द हैं, दूसरे तरफ मौलाना मदनी हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में अपने मन में जहर रखते हैं और साथ के साथ ये जहर वो मंच पर खड़े होकर के हजारों और मुसलमानों के बीच में बांटते हैं। सबके सब जहर को अपने अंदर धीरे धीरे भरते चले जा रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। मैं आपको एक एक खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आप देखिए, ये मौलाना मदनी, अरशद मदनी इनका नाम हुआ, यहां पर लिखा हुआ है। और इन्होंने मुख्यमंत्री साहब के बारे में, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या क्या बोला आप देखिए। ये सबसे पहले कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री का किरदार बदबूदार है। इनको लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, उनका किरदार बदबूदार है। इनको उनका किरदार नहीं पसंद है। और आखिरकार कैसे पसंद होगा? क्योंकि इनके जितने भी भाईजान घुसते हैं तारों के नीचे से, उन भाईजानों को तो वापस डिपोर्ट करने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। तो इस चीज से अरशद मदनी को दिक्कत है और इसलिए इनको उनका किरदार जो है वो बदबूदार और बर्बाद लग रहा है। आगे आप देखिए, कहते हैं कि उनका मुसलमानों को दफनाने का किरदार है। आज तक अरशद मदनी, ये मैं आपसे ओपन कैमरा बोल रहा हूं, ऑन कैमरा इस बात को मैं बोल रहा हूं कि आप एक भी ऐसा स्टेटमेंट बताइए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे मुसलमानों से बड़ी समस्या है, मैं मुसलमानों को दफना दूंगा। ये पता है क्या कर रहे हैं अरशद मदनी? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ही इज पुटिंग हिज वर्ड्स इन दैट पर्सन माउथ। हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह में अपने शब्दों को डालने का काम कर रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे ऐसे ही उनके राज्य में इतने लाखों संख्या में मुसलमान रह रहे हैं और उनको कोई समस्या नहीं है। अपनी फरियादें लेकर के आपने कितनी वीडियोस देखी होंगी, क्लिप्स देखी होंगी, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने मुसलमान अपनी फरियादों को लेकर के जाते हैं, बताते हैं कि हमें ये समस्या है और उस पर काम किया जाता है। उसके बाद ये कहते हैं सिर्फ मुसलमानों के मुखालिफत से खाना हजम नहीं होता है। उनके भोजन के ऊपर कह रहे हैं कि उनको जब तक वो मुसलमानों की मुखालिफत ना करे तब तक उनको खाना हजम नहीं होता है। आगे कहते हैं कि असम में मुसलमानों को चैन की सांस नहीं लेने देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसा कहते हैं, ऐसा ये मौलाना मदनी क्लेम कर रहे हैं। आगे के स्टेटमेंट्स आप इनको पढ़िए, धमाकेदार स्टेटमेंट तो आगे आएगा, अभी आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चलेगा। ये कहते हैं मदरसों पर अवैध बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये जो शब्द है ना मौलाना मदनी जी, ये अवैध शब्द जो है ये यहां पर नहीं होना चाहिए थे। दोनों शब्द उल्टे होने चाहिए थे। ये शब्द यहां पर होना चाहिए था, ये यहां पर होना चाहिए था। अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, अगर आप ऐसा कहते तो अच्छा लगता, क्योंकि आज तक जितने भी मदरसों पर असम में बुलडोजर चले वो अवैध मदरसे हैं। अवैध मदरसों को कंट्रोल किया जाना चाहिए। हमने पहले की वीडियोस में इस खबर को कवर किया हुआ है। तो अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मदरसों पर अवैध बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप जाइए कोर्ट में, उनको सू कीजिए, कानूनी हिसाब से जाइए। मंच पर बड़ी बड़ी बयानबाजी करना और अपने पॉपुलैरिटी को चंद मुसलमानों के बीच में बढ़ाने की कोशिश करना इज नथिंग, कुछ नहीं है ये। इससे कुछ फायदा नहीं है, ना आपकी कौम को ना आपको। इस चीज को अपने दिमाग में डालिए। अपनी कौम को उल्टा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं मौलाना होने के नाते, बढ़ा नहीं रहे, उसको आगे नहीं लेकर के जा रहे।
कहते हैं 1.5 करोड़ मुसलमान बच्चों को भगाना चाहते हैं। अब मुसलमान बच्चों पे थोड़ा जोर दीजिएगा आप। 1.5 करोड़। अब ये 1.5 करोड़ कौन सी संख्या है? जहां तक मुझे पता है कि जिन मुसलमानों को भगाया जा रहा है या जिन रोहिंग्यों को भगाया जा रहा है वो बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठी हैं। हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे देश के जो संसाधन है, जिस संसाधन पर इस देश की 151 करोड़ की जनसंख्या का कंट्रोल होना चाहिए, उस संसाधन को बर्बाद करने का काम मौलाना मदनी साहब आपके ये मुसलमान बच्चे कर रहे हैं। अब ये मुसलमान बच्चे नहीं, हकीकत में ये जो आप पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं हमेशा, दबा कुचला, प्रॉब्लम से भरा हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे के सारे पता है कौन है? वो रोहिंग्या बांग्लादेशी है, तारों के नीचे से घुस करके आते हैं और हमारे स्टेट्स को, पश्चिम बंगाल बर्बाद कर रहे हैं, असम बर्बाद कर रहे हैं, म्यांमार से सटे हुए जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी स्टेट्स हैं उनको धीरे धीरे करके कब्जे में ले रहे हैं। उसको लेकर के भी लगातार वहां पे आंदोलन चल रहा है, आपने देखा होगा। मणिपुर में देख लीजिए कितना बड़ा आंदोलन चला। वहां के युवा जेंजीज, जिन जेंजीज को आपके नेता राहुल गांधी भड़काने की कोशिश करते हैं, जेंजी खुद आ गए मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसों के खिलाफ। तो ये 1.5 करोड़ मुसलमान बच्चे जो हैं वो पता है कौन है? वो रोहिंग्या हैं। उसके बाद आप देखिए, कहते हैं हम इसे कयामत तक माफ नहीं करेंगे और ना बर्दाश्त करेंगे। क्या कर लीजिएगा? ये जो भी हो रहा है, ये ड्राइव, बुलडोजर ड्राइव, या मुसलमान बच्चे जिनको आप कह रहे हैं जो कि रोहिंग्या है हकीकत में, उनके खिलाफ ड्राइव हो रहा है। क्या कर लीजिएगा? इसको तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तरीके से बोल दिया, रेड कारपेट बिछवा दें हम उनके लिए, लाल कालीन बिछवा दें उनके लिए, जितने भी रोहिंग्या आते हैं हमारे देश के अंदर घुसने के लिए। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आपके खिलाफ बात कर रही है। आपके खिलाफ क्या? आपकी सोच के खिलाफ, आपकी विचारधारा के खिलाफ। क्योंकि आप चाहते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी हो हमारे देश के अंदर आकर के रहने लग जाए, घुस जाए सारे के सारे। उनके देश में तो है नहीं कुछ, सरकार तो अब टिकती नहीं है वहां पे, धीरे धीरे पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। ये 1.5 करोड़ लोगों की आपने बात की। अब आप देखिए, कह रहे कयामत तक माफ नहीं करेंगे। आपसे माफी मांगने ही नहीं आ रहा है हेमंत बिस्व शर्मा। मैं आपको आगे उनकी भी स्टेटमेंट सुनाऊंगा। ये सबसे अच्छी बात है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने मौलाना मदनी को लेकर के भी टिप्पणी की है। उन्होंने जवाब दिया है और बताया है कि आखिर कैसे मौलाना मदनी गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो आपसे माफी मांगने नहीं आ रहे, ही चैलेंज्ड यू। उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया उल्टा। दूसरी चीज, आप कयामत तक और माफी और ना बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, लीगल एक्शन लेके दिखाइए ना। मंचों से ये बड़े बड़े ढींगरे और ढोंगे पीटने से कुछ नहीं होता है। जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कर दीजिए केस 2-4। आप वो नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। देखिए आगे सबसे बड़ा स्टेटमेंट है ये मौलाना मदनी का, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिरकार कांग्रेस कैसे मौलानाओं की बात सुनकर के अपनी पार्टी चला रही है और चला रही थी। कैसे कांग्रेस की सरकार मौलानाओं के कब्जे में रहती है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि हेमंता जब कांग्रेस में थे तब सोनिया को मैंने कहा था इसे टिकट मत देना। ये आरएसएस की मानसिकता का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानसिकता का है हेमंत बिस्व शर्मा। उस समय पे मौलाना मदनी इस चीज को प्रिडिक्ट कर चुके थे और सोनिया गांधी से इन्होंने कहा था कि इसको टिकट मत देना, और सोनिया ने इनकी बात मान ली एक तरीके से, ऐसा इनको लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि कांग्रेस की हाईकमान जो है वो भी मौलानाओं के अंतर्गत ही चलती है। कांग्रेस की पूरी गवर्नमेंट मौलानाओं के अंतर्गत चलती है कि मौलाना जिसे बताएंगे, अरशद मदनी जिसे बताएंगे उसको टिकट देना है, जिसको नहीं बताएंगे उसको नहीं देना है। ये तो मौलाना मदनी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। अब न जाने कांग्रेस इस पर कब सफाई देगी, वो तो देखने वाली चीज होगी। आमतौर पर कांग्रेस सफाई देने से पीछे हटती है, आज तक हमने जितना देखा है। तो ये आपकी मानसिकता बता रहा है। कांग्रेस वालों को इस चीज को बताना चाहिए, डिफेंड तो करे कम से कम आकर के, कि आखिरकार कैसे हम मौलानाओं के कहने पर टिकट नहीं बांटते हैं। अरशद मदनी हमारा कुछ नहीं लगता है, हमारी पार्टी के हाईकमान में अरशद मदनी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दिखता है, मदनी के स्टेटमेंट से ये दिखता है। आगे आप देखिए, मौलाना मदनी को लेकर के जितनी भी बातें मौलाना मदनी ने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कही, हेमंत बिस्व शर्मा ने एक एक चीज का जवाब दिया, पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि मदनी के बयान कांग्रेस राज की देन है। उन्होंने सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ा जो मैंने आपको बताया कि आखिरकार कैसे कांग्रेस राज की वजह से मदनी जैसे मौलाना उठ करके इस देश में उल्टी सीधी बातें करते हैं। यह खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है। आगे हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मैं कांग्रेस का वो हाईकमान में बैठा सोनिया गांधी नहीं हूं कि आप मुझे बताएंगे टिकट देना है नहीं देना है। खुद हेमंत बिस्व शर्मा ने इस चीज को कहा कि मैं ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो जो माफी वाली बात मदनी कह रहे थे, माफ तो करना छोड़ ही दीजिए, उल्टा चैलेंज और कर दिया है। आगे कहते हैं घुसपैठियों की बेदखली सरकार का एजेंडा है।
हमारा एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस लाइन से यह चीज जाहिर कर दी कि आप जिनको मुसलमान बच्चे कह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं और घुसपैठियों की बेदखली सरकार का एजेंडा है। हमें उनकी बेदखली नहीं चाहिए अपने राज्य में, हम उन्हें बाहर करना चाहते हो। हमारे राज्य के नहीं है, हमारे देश के नहीं है, हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं। आगे कहते हैं मदनी कौन है? मदनी भगवान है क्या? बड़े तार्किक वे में, बड़े स्ट्रांग वे में हेमंत बिस्व शर्मा ने मदनी को चैलेंज करते हुए कहा मदनी है कौन? भगवान है क्या कहीं के? कि उनकी बात वो कुछ भी बोलेंगे और उनको हम मान लिया जाए, मैं उनसे माफी मांगने चले जाऊं, वो कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ ड्राइव चल रहा है तो वो मान ले पूरे का पूरा देश। ये ओपन चैलेंज हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से। आगे आप देखिए, कहते हैं मदनी की बहादुरी कांग्रेस के आगे चलेगी। सीधा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जो मदनी, मौलाना मदनी बोल रहे थे कि कांग्रेस राज्य में मैंने ऐसे ऐसे कहा था, तो ये बहादुरी उनकी कांग्रेस के सामने चलेगी, मेरे सामने नहीं चल सकती। बीजेपी के आगे, मेरे आगे नहीं चलने वाली है ये बहादुरी। कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने जाकर के दिखाएं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे आप देखिए हेमंत बिस्व शर्मा क्या क्या कहते हैं। कहते हैं बीजेपी के आगे मदनी की बहादुरी चलने ही वाली नहीं है। ये कांग्रेस के आगे करिए आप जो भी आप बोल रहे हैं, मेरे आगे नहीं, और ना भारतीय जनता पार्टी के आगे। आगे कहते हैं मदनी बहुत ज्यादा करते हैं तो मैं गिरफ्तार भी कर लूंगा। मदनी को चेतावनी दी है हेमंत बिस्व शर्मा ने। डायरेक्ट बोला है कि अगर मौलाना मदनी बहुत ज्यादा करने लगे, बहुत ज्यादा बोलने लगे, बहुत ज्यादा उचकने लगे तो मैं गिरफ्तार भी कर लूंगा। मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास कानूनी राइट्स है, मेरे को पता है आप कानूनन रूप से चीजें गलत बोल रहे हैं, आप तो कानूनन रूप से गलत बोल रहे हैं तो आपको भी पता है, तो अगर ज्यादा करेंगे तो गिरफ्तार भी कर लूंगा। मदनी सीएम नहीं है, मैं सीएम हूं, मदनी से नहीं डरता हूं। मौलाना मदनी ने जितनी भी बातें हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के गई, हेमंत बिस्व शर्मा की सबसे स्ट्रांग लाइन यही है जिसमें वो कहते हैं कि मदनी मुख्यमंत्री नहीं है किसी राज्य का, या किसी सरकारी पद पे बैठा कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं है कि मैं उसकी बात सुनूंगा। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं सरकार की शपथ लेकर के आया हूं, ईश्वर की शपथ लेकर के यहां बैठा हूं, और मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरशद मदनी को यह चैलेंज दिया है उन्होंने। आगे वो कहते हैं कांग्रेस में मौलवी तय करते हैं कि किसे टिकट मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस तय करती, कांग्रेस में तय होता है कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, किसको एक्सेप्टेंस रखना है पार्टी में, किसका पद नीचे रहेगा, कितना ऊपर रहेगा, यह मौलवी तय करते हैं। यह हमारे यहां तय नहीं होता है, कांग्रेस में यह सब कुछ तय होता होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने डायरेक्ट बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मौलाना मदनी के खिलाफ इन्होंने दिए, और मौलाना मदनी की कहीं ना कहीं अब पोल खुलते नजर आ रही है। इससे पहले वो जैसे उन्होंने जिहाद वाला स्टेटमेंट दिया था, थोड़ा थोड़ा करके मुझे लगता है कि मदनी को अब थोड़ा कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। उनको खुद के जबान को कंट्रोल में रखना होगा कि जिहाद होगा और हेमंत बिस्व शर्मा ये फलाना ढिकाना, बोलने से पहले आपको सोचना होता है। जो जबान जो है ना, बहुत बहुत हल्की चीज है, लेकिन अगर आप इसको दिमाग के तारों से जोड़ करके रखेंगे तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके कौम, आपका देश, आपका राज्य अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इन्हीं चीजों को गलत रूप से उपयोग करते हैं तो आपको ऐसे स्टेटमेंट सुनने पड़ेंगे मुख्यमंत्रियों से, जबकि आप एक कौम के पैरोकार बन के बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्रियों से आपको ये जवाब सुनने पड़ेंगे। मौलाना मदनी को यह चीज समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। बाकी आप क्या कहेंगे मौलाना मदनी वर्सेस हेमंत बिस्व शर्मा की इस जबानी जंग के बारे में? आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बातें कही वो कहीं से भी आपको गलत नजर आती है, या फिर मौलाना मदनी की बातें आपको गलत नजर आती है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।